बुद्धं नमामि। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने सत्कर्मों का अपने को कैसे फल मिलता है उस बारे में बता रहा हूं। ये बात है तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध के समय की एक बात है। एक बार राजा बिंबिसार और वैशाली नरेश लिच्छवी द्वारा तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध का, गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा सत्कार किया गया। बहुत बड़ा सत्कार किया गया था, बहुत। तो तब तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, आज का यह मेरा सत्कार सम्मान मेरे ही द्वारा किए गए किसी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से संपन्न हुआ है। पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कुछ काम किया था, उसी के कारण आज मुझे इतना बड़ा सम्मान और सत्कार मिला है। मेरे पूर्व कर्मों के कारण आज मेरा इतना बड़ा सत्कार हुआ है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का या किसी देवता का या किसी ब्रह्मा का या किसी और का हाथ नहीं है। ये लोग तो निमित्त हो गए, जो बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा सत्कार किया ना, वो तो एक निमित्त मात्र बन गए, लेकिन उन्होंने भी इतना बड़ा सत्कार करके अपना बहुत बड़ा कल्याण कर लिया। तो मेरा तो सत्कार हुआ मेरे पूर्व जन्म के कारण, किसी और के कारण नहीं। तो क्या कहा बुद्ध ने, भिक्षुओं, किसी पूर्व जन्म में मैंने किसी पच्चेक बुद्ध के चैत्यांगन से वहां का कूड़ा करकट हटाकर उसको स्वच्छ किया था। किसी पच्चेक बुद्ध के चैत्यांगन से, बुद्ध दो प्रकार के होते हैं, सम्यक संबुद्ध और पच्चेक बुद्ध। तो किसी पच्चेक बुद्ध के चैत्यांगन से, मतलब वहां पर जो चैत्य बना था, वहां उसका कूड़ा करकट हटाकर उसे स्वच्छ किया था। उसी के पुण्य कर्म के प्रभाव से आज मेरा यह 8 योजन लंबा मार्ग कंकड़ पत्थर कांटे तथा घास से स्वच्छ कर समतल किया गया। 8 योजन लंबा। योजन का अर्थ क्या है? अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा है। कुछ पुस्तकों में 7 किलोमीटर 1 योजन यानी 7 किलोमीटर लिखा है। कुछ पुस्तकों में योजन यानी 13 किलोमीटर लिखा है और कुछ पुस्तकों में योजन यानी 20 किलोमीटर लिखा है। जो भी है, तो 8 योजन लंबा मार्ग कंकड़ पत्थर कांटे तथा घास से स्वच्छ कर समतल कर किया गया। तो बुद्ध को जहां जाना था 8 योजन लंबा मार्ग स्वच्छ कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि किसी पूर्व जन्म में बुद्ध ने, उस समय तो बुद्ध ने थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से थे, किसी पच्चेक बुद्ध के चैत्यांगन को साफ स्वच्छ किया था। उस कर्म के कारण आज 8 योजन लंबा मार्ग स्वच्छ हो गया बुद्ध का। मैंने उस चैत्य में स्वच्छ बालू बिछाई थी, स्वच्छ बालू बिछाई थी, रास्ता साफ कर दिया था वहां की जगह। उसी पुण्य के प्रभाव से मेरे इस मार्ग में भी अच्छे स्वच्छ बालू बिछा दी गई। पूरे रास्ते में पेंची गौड़ वगैरह कुछ ना हो, स्वच्छ बालू बिछा दी गई। उस चैत्य में मैंने पुष्प चढ़ाए थे। पिछले अनेक जन्मों पहले की बात है। उस चैत्य में मैंने पुष्प चढ़ाए थे। उसी पुण्य कर्म के प्रभाव से मेरे इस 8 योजन लंबे मार्ग में मुझे फूल बिखरे हुए मिले। बालू बिछाकर फूल भी बिछे थे पूरा 8। जैसे आपके घर में भिक्षु आते हैं तो बिहार में भिक्षु संघ आते हैं तो फूल डालते हैं ना लोग, तो 8 योजन लंबा मार्ग मेरा फूलों से बिछा दिया गया था। बुद्ध ने कहा, मैंने उस चैत्य में भूमि को अपने कमंडलू के जल से सिंचित किया था। कमंडलू रहते हैं साधुओं के पास, जल से सिंचित किया था। उसी पुण्य कर्म के प्रभाव से यहाँ वैशाली में वैसी वर्षा हुई उसी पुण्य कर्म के कारण। मैंने उस चैत्य पर ध्वज बांध रखा था। उसी पुण्य कर्म के प्रभाव से यहाँ मेरी भी नाना प्रकार की ध्वजा पताका एवं बंधनवार से स्वागत किया गया, उसी कर्म के प्रभाव से। अतः भिक्षु, आज का मेरा यह सब सत्कार सम्मान मेरे ही द्वारा किए गए पूर्व कर्म के पुण्य प्रभाव से संपन्न हुआ है। इसमें किसी और अन्य व्यक्ति का, देवता का, ब्रह्मा का या किसी और का हाथ या सहयोग नहीं है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि वे भी अनेक प्रकार के सत्कर्म करते रहे, बार बार करते रहे, अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही मंगल के लिए और अनेकों के मंगल के लिए, अनेकों के कल्याण के लिए। हम जब किसी की सेवा करते हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि उस व्यक्ति ने हमें सेवा का मौका देकर हमें अपनी पुण्य पारमिता बढ़ाने का मौका दिया। जैसे अनाथ पिंडक ने, राजा बिंबिसार ने, माता विशाखा ने और भी अन्य लोगों ने बुद्ध को विहार का दान दिए। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को विहार का दान दिए, तो उन्होंने बुद्ध पर या भिक्षु संघ पर उपकार नहीं किए, बल्कि बुद्ध ने उनका वो दान स्वीकार कर उन पर अनुकंपा किया है, उन पर उपकार किया है।
तो जब हम किसी की सेवा करते हैं तो धन्यवाद के पात्र हम नहीं बल्कि वह व्यक्ति है, क्योंकि उसने हमने सेवा कर हमारा पुण्य बढ़ाने का हमें मौका दिया है। अगर हमारा दान लेने वाला कोई नहीं है तो हमारी दान पारमिता कैसे पूरी होगी? तो हम जैसे भी कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलेंगे और अनगिनत जन्म तक मिलेंगे, अनगिनत जन्म तक मिलेंगे। इसलिए कहा गया, नहीं पर पथ पर भूल कर कंटक जाल बिछाए, अपना पथ दुर्गम बने कांटों से भर जाए। समझ गए? नहीं पर पथ पर भूल कर कंटक जाल बिछाए, अपना पथ दुर्गम बने कांटों से भर जाए। पर पथ के दूर करे कांटे कंकर शूल, अपने पथ पर स्वयं ही बिखर जाएंगे फूल। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल हमें मिलेंगे और अनेक जन्मों तक। जो दूसरों को भोजन दान देते हैं श्रद्धा से, प्रसन्नता पूर्वक, आदर पूर्वक, जो दूसरों को भोजन का दान देते हैं भिक्षु संघों को, उन्हें अनेक जन्मों तक भोजन की कमी नहीं मिलती। अनेक जन्मों तक भोजन न मिलने के कारण भूखमरी हुई, भूखमरी, भोजन न मिलने के कारण भूख से प्राण छोड़ना पड़ा, भूख के कारण मृत्यु हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जो लोगों को भोजन दान देते हैं अनेक जन्मों तक उन्हें भोजन मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा, और जिस तरह का हम भोजन देते हैं उसी तरह का भोजन मिलेगा। जो पानी का दान देते हैं अनेक जन्मों तक उन्हें पानी की कमी नहीं पड़ेगी। पानी न मिलने के कारण, प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर गए, ऐसा हो नहीं सकता। जो पानी का दान देते अनेक जन्मों तक उन्हें पानी मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। हम जिस तरह का पानी दे रहे उसी तरह का पानी। जो सेवा का दान देते अनेक जन्मों तक उनकी सेवा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। जो औषधि का दान देते हैं अनेक जन्मों तक उन्हें औषधि नहीं मिली बीमारी में, ऐसा हो नहीं सकता। औषधि न मिलने के कारण वो मर गए, हो नहीं सकता। जो औषधि का दान देते हैं अनेक जन्मों तक उन्हें औषधि मिलते ही रहेगी। जो वस्त्र का दान देते, कपड़ों का दान देते, अनेक जन्मों तक उन्हें कपड़े का ही दान मिलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में। जिस तरह का कपड़ा दिए उसी प्रकार का। जो निवास की व्यवस्था करते हैं, लोगों को निवास का दान देते हैं, उन्हें सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं का दान, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं अनेक जन्मों तक मिलते रहेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में, कोई कम नहीं होगा। इसी तरह जो प्रकाश का दान देते, अंधेरे में कोई जा रहा है तो प्रकाश, उसे अनेक जन्मों तक प्रकाश और दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे, आंखें अच्छी तरह रहेंगे। हम जिस तरह का दान देते हैं वही हमें मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में और अनेक जन्मों तक। उसी तरह दुष्कर्म करने पर भी जो लोग दूसरे को विष देकर मारते हैं, जहर देकर मारते हैं, वे अनेक जन्मों तक जहर से ही मरेंगे। वो लोग जो दूसरे को जलाकर मारते हैं वो अनेक जन्मों तक जलकर ही मरेंगे। जो दूसरों को, किसी को पानी में डुबाकर मारते हैं वो अनेक जन्मों तक पानी में डूब कर ही मरेंगे। जो किसी का गला काट कर मारेंगे अनेक जन्म तक गला कट कर ही मरेंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे फल हमें मिलते रहेंगे और अनेक जन्मों तक मिलते रहेंगे। और जो दान बताया, जो दान देते हैं बदले में वही मिलेगा, और जो धर्म का दान देते हैं उसे बदले में धर्म ही मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा मिलेगा। और धर्म के साथ साथ धर्म प्रगति के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे सभी प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा दान धर्म का दान है। और धर्म का दान तो लोग कहेंगे, धर्म का दान तो हम सामान्य लोग कैसे दे सकेंगे? धर्म का दान तो कोई विपश्यना टीचर देंगे या कोई भंते जी देंगे। वो बात सही है आपकी, लेकिन सामान्य लोग भी धर्म का दान दे सकते हैं। सामान्य लोग भी धर्म का दान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? धर्म के दान में सहयोगी होकर दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई विपश्यना सेंटर बन रहा है, वहाँ पर जो जो दान देंगे वो सब धर्म का दान है। या कोई विहार बन रहा है, विहार में कोई धर्म कार्य हो रहा है, तो जो कुछ वहाँ दान देंगे वो धर्म दान है। तो विहार में जो कुछ दान देंगे वो धर्म का दान है। विपश्यना सेंटर पे जो कुछ दान देंगे वो धर्म का दान है। और भिक्षुओं को जो देंगे वो भी धर्म का दान है। अभी आपने भोजन का दान दिया, ये भोजन का दान तो है ही है, साथ में आयु का दान है, वर्ण का दान है, सुख का दान है, बल का दान है। भोजन के साथ साथ आयु, वर्ण, सुख, बल, ये 5, भोजन और आयु, वर्ण, सुख, बल, ये 5 चीज़ों का दान दिया आपने। और साथ ही साथ धर्म का दान है। धर्म के क्षेत्र में जो कुछ दान देते ये धर्म का दान है। तो मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति रहो, दुनिया को कोई भिक्षु रहो, कोई व्यक्ति रहो, बहुत ज़्यादा साधना में परिपक्व है ऐसा व्यक्ति भी, बहुत ज़्यादा विद्वान कोई भिक्षु है, कोई व्यक्ति है, गृहस्थ है या भिक्षु है, बहुत ज़्यादा विद्वान, लेकिन अगर उसे भोजन नहीं मिलता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो खुद साधना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लोगों को धर्म सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। तो भोजन का दान जो दे रहे हैं, इसी कारण से तुझे धर्म चक्र है फिरे जगावरी, दान के कारण ही।
जब भिक्षुओं को दान दे रहे, इसलिए तो भिक्षु लोगों को धर्म सिखाते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को धर्म समझाते हैं और खुद भी धर्म का अभ्यास करते हैं, निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ये दान धर्म का दान है। तो इस तरह का सत्कर्म करते रहो। हमेशा याद रखें, छोटे से छोटा अकुशल कर्म न होने पाए अपने से, भूल कर भी न होनी चाहिए। मच्छर की भी हत्या न हो, चींटी की भी हत्या न हो, भूल से भी छोटी से छोटी गलती अकुशल कर्म हमसे न हो, इसका ध्यान रखें। और कुशल कर्म करते रहे, बार बार करते रहे। कुशल कर्म में देर न होनी चाहिए। जैसे ही मन में कुशल कर्म करने की चेतना जागे, तुरंत कर देना चाहिए। तो इस तरह करते रहे और अपना खूब पुण्य का संचय बढ़ाइए और आपका मंगल हो। और कोई भी सत्कर्म करते समय, जैसे आज आपने भिक्षु को भोजन दिया, तो संकल्प करना चाहिए कि हमें भोजन दान जो दे रहे हैं भिक्षुओं को, इस पुण्य के प्रभाव से हमें निर्वाण लाभ हो, निर्वाण प्राप्ति तक कभी हमारी दुर्गति न हो, हर जन्म में हमारी सद्गति हो, हर जन्म में हमें धर्म का मार्ग मिले। इस तरह के संकल्प करना चाहिए। भविष्य में होने वाले बुद्ध के समय हमें मनुष्य का जीवन मिले, उस बुद्ध की सेवा करने का, उन्हें दान देने का मौका हमें मिले और हमें निर्वाण प्राप्त हो। इस तरह का संकल्प कोई भी करना चाहिए। लेकिन सामान्य संकल्प, विशेष संकल्प भी कर सकते हैं। जैसे महामाया सिद्धार्थ गौतम की माता, अनेक कल्पों पहले वो किसी बुद्ध के सामने उन्होंने संकल्प किया था कि, और उस बुद्ध से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था कि मुझे भी ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सम्यक संबुद्ध बने। सारिपुत्र ने संकल्प किया था 1 लाख कल्प पहले किसी बुद्ध के सामने और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया था कि किसी बुद्ध का मैं प्रमुख शिष्य बनूं। कौंडिन्य ने संकल्प किया था किसी बुद्ध का मैं प्रथम शिष्य बनूं। महामुग्र ने संकल्प किया था रिद्ध में अग्र बनूं। इस तरह अनेकों ने किए थे। और ईश्वरधारा का तो है ही, 4 असंख्य 1 लाख कल्पों से संकल्प है सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध से तुमने तब से। तो हम भी कोई ना कोई संकल्प, विशेष संकल्प भी कर सकते हो। लेकिन सामान्य संकल्प जो बुद्ध ने कहा सभी पब्लिक के लिए, सामान्य संकल्प भी कर सकते हो, विशेष संकल्प भी कर सकते हो। सामान्य संकल्प क्या है? इमेना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो होतु याव निब्बान पत्या। ये सामान्य संकल्प सभी के लिए। इसका मतलब क्या? इमेना पुण्यकम्मेन, इमेना मतलब इस, पुण्य कम्मेन पुण्य कर्म से, इमिना पुण्य कम्मेन इस पुण्य कर्म से, इस पुण्य कर्म के कारण, इस पुण्य कर्म के प्रभाव से, माँ में बाल समागम, माँ यानी नको, मैं यानी मुझे, बाल यानी मूर्ख, समागम यानी सहवास, समागम यानी सहवास, माँ में बाल समागम, मुझे मूर्खों की संगति ना मिले। सतंग समागमो होतु, संतों का सहयोग सानिध्य मुझे मिले। यावन निब्बान पत्तिया, निर्वाण प्राप्ति तक, यानी इस पुण्य कर्म के प्रभाव से निर्वाण प्राप्ति तक हमेशा मुझे सज्जनों की संगति, संतों की, ज्ञानियों की संगति मिलती रहे, मूर्खों की संगति मुझे कभी ना मिले। ये इसका अर्थ है। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो हो तो याव निब्बान पत्या। तो सामान्य संकल्प हो या विशेष संकल्प हो, सत्कर्म करते रहे और संकल्प करते रहे। तो इतना कहकर आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सबका खूब मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सा